घर की 3 चीजें ऐसी हैं जो आपने किसी भी कीमत पर कभी भी किसी को नहीं देनी, वरना सारी उम्र पछताना पड़ेगा। अगर कोई शख्स आपसे यह 3 चीजें मांगे तो साफ इनकार कर दें, क्योंकि हर इनकार बद अखलाकी नहीं होता। बाज औकात खामोशी से किया गया इनकार अपने घर और खानदान की हिफाजत का सबब भी बन जाता है। कभी रात के आखिरी पहर जब पूरा घर खामोश होता है, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि आखिर वो कौन सी खतरनाक गलती है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके घर से सुकून, बरकत और इज्जत खत्म करती जा रही है? हैरत की बात यह है कि अक्सर लोग इसे गलती भी नहीं समझते। वो इसे अच्छे अखलाक, बड़ा दिल, रिश्ता निभाने या मददगारी का नाम दे देते हैं, मगर वक्त गुजरने के बाद यही आदत उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाती है। आज मैं आपको ऐसी 3 चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं कि अगर आपने सिर्फ जज्बात, शर्मिंदगी या किसी के बार बार कहने पर घर की वो 3 चीजें किसी को दे दी, तो मुमकिन है कि आपको यह एहसास भी ना हो कि आपके घर का सुकून क्यों कम होने लगा, घर से बरकत क्यों उठने लगी और दिल का चैन आहिस्ता आहिस्ता क्यों खत्म होने लगा। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी में खुशहाली भी ला सकती हैं और परेशानी भी पैदा कर सकती हैं। इन्हीं से घर में सुकून भी आ सकता है और मसाइल भी शुरू हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर कभी कोई शख्स इन 3 चीजों में से किसी एक का भी मुतालबा करे, चाहे वो बार बार इसरार करे, मिन्नतें करे या आप शर्मिंदा करने की कोशिश करे, तब भी इसे ये 3 चीजें हरगिज ना दें, वरना याद रखना तुम तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ना तुम्हारी इज्जत बचेगी, ना तुम्हारा नाम, ना तुम्हारे घर का सुकून और ना ही बरकत, बल्कि तबाही तुम्हारा नसीब बन जाएगी। मोहतरम नाजरीन, जरा एक लम्हे के लिए अपने घर के दरवाजे का तसव्वुर करें। हर रोज इसी दरवाजे से लोग आते हैं, लोग जाते हैं, सलाम होते हैं, मुलाकातें होती हैं। कोई मांगने वाला आता है, कोई देने के लिए। कभी रिश्तेदार, कभी पड़ोसी, कभी दोस्त और कभी ऐसा शख्स जिसे इनकार करते हुए भी इंसान हिचकिचाहट महसूस करता है। आप मुस्कुराकर कह देते हैं, ले जाओ, आखिर आप अपने ही तो हैं। फिर जिंदगी मामूल के मुताबिक चलती रहती है। लेकिन क्या वाकई हर चीज हर शख्स को दे देनी चाहिए? क्या हर नेकी हर मौके पर नेकी ही रहती है? क्या हर सखावत के साथ समझदारी भी होती है? यही वो सवालात हैं जिन पर आज बहुत कम लोग गौर करते हैं, और शायद इसीलिए बहुत से घर बाहर से तो आबाद नजर आते हैं, मगर अंदर ही अंदर खामोशी से टूट रहे होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि बाज घरों में आमदनी कम होती है मगर सुकून बेशुमार होता है, जबकि कुछ घरों में दौलत बहुत होती है मगर हर दूसरे दिन कोई नई परेशानी दरवाजा खटखटाती रहती है? कहीं औलाद की फिक्र, कहीं मियां बीवी के झगड़े, कहीं कारोबार में बेबरकती, कहीं बीमारियों का खत्म ना होने वाला सिलसिला, और कहीं हर बनता हुआ काम आखिरी वक्त में ही बिगड़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हर मुश्किल की वजह सिर्फ किस्मत होती है? क्या हर नुकसान का सबब सिर्फ नजर-ए-बद या हसद है? या बाज औकात इंसान खुद भी अनजाने में अपनी जिंदगी के ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनसे बेसुकूनी खामोशी से उसके घर में दाखिल हो जाती है? एक बात हमेशा याद रखिए, शैतान इंसान को शुरू ही में बड़े गुनाह की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि छोटी छोटी आदतों से आगाज करता है। वो ऐसी गलतियां करवाता है जिन्हें इंसान गलती ही नहीं समझता। फिर यही गलतियां आदत बन जाती हैं और यही आदतें जिंदगी का रुख बदल देती हैं। इसीलिए अक्लमंद वो नहीं जो हर बात फौरन मान ले, बल्कि अक्लमंद वो है जो हर बात पर ठहर कर सोचे, अपने अमल का जायजा ले और यह देखे कि कहीं वो भी अनजाने में ऐसी गलती तो नहीं दोहरा रहा जिसका इसे एहसास ही नहीं। आज मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि इस पूरी गुफ्तगू को सिर्फ एक कहानी समझकर ना सुने, बल्कि अपने घर और अपनी रोजमर्रा जिंदगी को सामने रखकर सुने। हर बात के बाद अपने दिल से सिर्फ एक सवाल जरूर करें, क्या ये गलती मुझसे तो नहीं हो रही? क्योंकि कई बार इंसान की जिंदगी किसी बड़े फैसले से नहीं बल्कि एक छोटी सी आदत बदलने से बदल जाती है। इसीलिए पुराने जमाने के दाना और समझदार बुजुर्ग बाज बातों में बहुत एहतियात करते थे। वो हर चीज हर एक के हवाले नहीं करते थे, ना ही हर मुतालबा फौरन मानते थे, ना हर वक्त दरवाजा खुला रखते थे और ना ही हर सवाल का फौरन जवाब देते थे।
लोग इन्हें सख्त मिजाज कहते थे, मगर वक्त ने साबित किया कि वो सख्त नहीं बल्कि आगे की सोच रखने वाले थे। वो जानते थे कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी असल कदर उस वक्त मालूम होती है जब वो हाथ से निकल चुकी हो। अफसोस ये है कि आज हमने एहतियात को बदखलाकी और लापरवाही को अच्छा अखलाक समझ लिया है। हम हर वक्त यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मगर यह नहीं सोचते कि अगर यही फैसला कल हमारे घर के सुकून पर असर डाल दे तो इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। अब शायद आपके जहन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर वो तीन कौन सी चीजें हैं, क्या वो वाकई इतनी अहम है? अगर हैं तो हमारे बुजुर्ग इन्हें इतनी एहतियात से क्यों संभाल कर रखते थे? जरा ठहरिए, क्योंकि अगर मैं अभी सिर्फ इन तीन चीजों के नाम बता दूं तो मुमकिन है कि आप इनकी असल समझ ही ना पा सकें। पहले इनकी बुनियाद को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर जब वो तीन चीजें सामने आएंगी तो वो सिर्फ चीजें नहीं लगेंगी, बल्कि आपको अपने घर की एक अहम जिम्मेदारी महसूस होंगी। यकीन जानिए, जब आप इस गुफ्तगू के आखिर तक पहुंचेंगे तो शायद आप अपने घर की एक पुरानी आदत हमेशा के लिए बदल चुके होंगे। मोहतरम नाजरीन, एक सवाल अपने दिल से जरूर करें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सारी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, मगर फिर भी सुकून उनके घर के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाता? जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आमदनी ज्यादा तो नहीं होती, मगर उनके घर में मोहब्बत, इत्मीनान और बरकत होती है। आखिर यह फर्क कहां है? क्या सिर्फ दौलत में? हरगिज नहीं। क्या सिर्फ किस्मत में? यह भी पूरी हकीकत नहीं। असल फर्क अक्सर वहां होता है जहां हमारी नजर ही नहीं जाती। हम बड़ी बड़ी बातों से डरते हैं, हालांकि जिंदगी अक्सर छोटी छोटी लापरवाहियों से बदलती है। शैतान भी इंसान को एक ही कदम में बड़े नुकसान तक नहीं पहुंचाता, बल्कि पहले इसकी आदत बदलता है, फिर इसकी सोच बदलता है, फिर इसका एहसास खत्म कर देता है। यहां तक कि एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान नुकसान भी कर रहा होता है और इसे एहसास भी नहीं होता। जरा अपने बचपन को याद करें। क्या आपने देखा था कि घर के बड़े बाज औकात किसी मांगने वाले को फौरन जवाब नहीं देते थे? वो पहले हालात देखते थे, वक्त का ख्याल करते थे, फिर फैसला करते थे। इस वक्त हमें ये सब पुराने जमाने की बातें लगती थीं, लेकिन उम्र के साथ साथ मालूम होता है कि हर समझ किताबों से नहीं मिलती, कुछ नस्लों के तजुर्बात से भी मिलती है। एक बात और समझ लें, मेरा मकसद हरगिज यह नहीं कि लोगों की मदद ना की जाए, और ना ही इस्लाम कंजूसी की तालीम देता है। हमारा दीन तो ईसार, सखावत और भलाई का दरस देता है, लेकिन हर नेकी के साथ समझदारी भी जरूरी है। जैसे दवा सही वक्त पर फायदा देती है और गलत इस्तेमाल नुकसान तक पहुंचा सकता है, इसी तरह बाज फैसले ऐसे भी होते हैं जिनमें जज्बात से ज्यादा समझबूझ की जरूरत होती है। अफसोस ये है कि आज हम लोग क्या कहेंगे, इस सवाल से तो बहुत डरते हैं, मगर अल्लाह क्या पसंद करता है, इस सवाल पर बहुत कम ही गौर करते हैं। हम इनकार करने से झुझकते हैं, लेकिन बाद में अपने ही फैसलों पर अफसोस भी करते हैं। फिर कहते हैं, पता नहीं हमारे घर का सुकून कहां चला गया, बरकत क्यों कम होती जा रही है और हर खुशी अधूरी क्यों लगती है। हालांकि कई बार इन सवालों का जवाब हमारे अपने रवैयों के अंदर ही छुपा होता है। आज जिस बात का जिक्र मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, इसे सिर्फ एक रस्म या रिवायत समझकर नजरअंदाज ना कीजिए, बल्कि इसके पीछे छुपी हुई समझ को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब बात की असल समझ आ जाए तो इस पर अमल करना मुश्किल नहीं रहता। और अब शायद वो वक्त आ गया है जिसका आप शुरू से इंतजार कर रहे थे। वो पहली चीज जिसके बारे में हमारे बड़े हमेशा बहुत एहतियात करते थे, जिस पर आज भी बहुत से लोग खामोश रहते हैं, और जिसे मामूली समझकर अक्सर लोग सबसे पहले अपने घर से बाहर पहुंचा देते हैं। अब हम इसी का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश है कि अपने जहन को हर किस्म के वहम से खाली रखिए और हर बात को अक्ल, शरीयत और समझ के मुताबिक परखिए, क्योंकि एक मुसलमान की शान यही है कि वो ना अंधी तकलीद करता है और ना ही बगैर दलील हर बात को मान लेता है। अब आइए पहली चीज की तरफ बढ़ते हैं। मोहतरम नाजरीन, वो लम्हा आ गया है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शायद इस वक्त आपके जहन में कई नाम आ रहे होंगे। कोई सोच रहा होगा कि शायद सोने की बात होगी, कोई कुरान मजीद का ख्याल कर रहा होगा और कोई किसी और चीज के बारे में सोच रहा होगा। लेकिन हकीकत इन सब से मुख्तलिफ है, क्योंकि जिस पहली चीज का मैं जिक्र करने जा रहा हूं ना,
वो बाजार से मिलती है, ना ही इसकी कोई कीमत लगाई जा सकती है। लेकिन अगर यह एक बार गलत हाथों में चली जाए तो कई सालों की मोहब्बत, भरोसा और घर का सुकून वापस नहीं आ पाता। वो पहली चीज है आपके घर के राज। जी हां, घर के राज भी एक अमानत होते हैं। हर वो बात जो घर की चार दीवारी तक रहनी चाहिए, हर वो कमजोरी जिसे सिर्फ घर वाले ही जानते हों, हर वो वक्त इख्तलाफ, हर माली तंगी, हर मजबूरी, हर आजमाइश, इसे हर आने जाने वाले के सामने बयान कर देना समझदारी नहीं है, बल्कि कई बार अपने ही घर की बुनियादें कमजोर करने के बराबर होता है। देखिए, हर हमदर्द वाकई हमदर्द नहीं होता और हर मुस्कुराता हुआ चेहरा खैर ख्वाब भी नहीं होता। हर वो शख्स जो खामोशी से आपकी बात सुन रहा हो, जरूरी नहीं कि वो आपके दुख का राजदार भी हो। बाज लोग सिर्फ इसलिए सवाल करते हैं ताकि आपकी कमजोरियां जान सकें और फिर मौका मिलते पर वो ही बातें दूसरों के सामने बयान कर दें। इसीलिए समझदार लोग हर बात हर एक को नहीं बताते, क्योंकि वो जानते हैं कि जुबान से निकली हुई बात वापस नहीं आती। जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए। कितने ही खानदान सिर्फ इसलिए बिखर गए कि घर की एक बात घर से बाहर निकल गई। कितनी ही बहनों की इज्जत लोगों की महफिलों का मौजू बन गई। कितने ही मियां बीवी के मामूली इख्तलाफ दूसरों की मुदाखलत से हमेशा की दुश्मनी में बदल गए। और कितने ही कारोबार सिर्फ इसलिए नुकसान में चले गए कि उनकी मंसूबाबंदी वक्त से पहले ही दूसरों के सामने आ गई। अब जरा खुद से एक सवाल कीजिए, क्या वाकई हर रिश्तेदार आपके राज जानने का हक रखता है? क्या हर दोस्त आपके घर के हालात जानने के काबिल है? क्या हर पड़ोसी को मालूम होना चाहिए कि आपकी आमदनी कितनी है, खर्चे क्या है, कौन बीमार है, कौन नाराज है, या घर में कौन सी परेशानी चल रही है? अगर जवाब नहीं है तो आज ही एक आदत बदल लीजिए। अपने घर के राजों की हिफाजत कीजिए, क्योंकि जिस घर के राज महफूज रहते हैं वहां भरोसा भी कायम रहता है। और जब यही राज बाजारों, महफिलों या सोशल मीडिया तक पहुंच जाए तो सबसे पहले घर का सुकून खत्म होना शुरू हो जाता है। पहली यही चीज थी जिसे कभी भी आसानी से किसी के हवाले नहीं करना चाहिए। लेकिन शायद अब आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर पहली चीज इतनी अहम है तो दूसरी चीज यकीनन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली होगी। हकीकत भी यही है, क्योंकि दूसरी चीज का ताल्लुक सिर्फ आपके घर से नहीं, बल्कि आपके रिज्क, आपके इज्जत और आने वाले फैसलों से भी जुड़ा हुआ है। मोहतरम नाजरीन, अब आइए दूसरी चीज की तरफ चलते हैं जिसे अक्सर लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि यही चीज बहुत से लोगों की जिंदगी का रुख बदल देती है। अगर पहली चीज घर के राज थे तो दूसरी चीज है आपके घर की माली हालत और आने वाले मंसूबे। जरा गौर कीजिए, हर इंसान के दिल में कुछ ख्वाब होते हैं। कुछ नया कारोबार शुरू करना चाहता है, कोई घर खरीदने का इरादा रखता है, कोई जमीन लेना चाहता है और कोई अपनी औलाद के अच्छे मुस्तकबिल के लिए खामोशी से मेहनत कर रहा होता है। मगर अफसोस, आज का इंसान मंसूबा मुकम्मल होने से पहले ही उसका ऐलान कर देता है। कारोबार अभी शुरू भी नहीं होता कि सोशल मीडिया पर इसकी खबरें आना शुरू हो जाती हैं। मुआदा अभी तय ही नहीं होता कि दोस्तों की महफिलों में उसके बारे में चर्चे होने लगते हैं। कामयाबी अभी मिली ही नहीं होती, मगर इंसान पहले ही खुद को कामयाब जाहिर करने लगता है। फिर जब किसी वजह से वह काम रुक जाता है तो हैरान होकर यही कहता है, आखिर ऐसा क्या हो गया? हालांकि कई बार मसला किस्मत का नहीं, बल्कि हमारी अपनी ही बेहतियाती का होता है। हम अपनी जिंदगी के मंसूबों में ऐसे लोगों को भी शामिल कर लेते हैं जिनका हमारी जिंदगी से कोई खास ताल्लुक नहीं होता। याद रखिए, हर वो शख्स जो आपकी कामयाबी पर मुस्कुरा रहा हो, जरूरी नहीं कि वो दिल से भी खुश हो, और हर वो शख्स जो आपको मुबारक दे रहा हो, यह भी जरूरी नहीं कि वो सच्चे दिल से आपके लिए दुआ कर रहा हो। इसलिए समझदार लोग अपनी मेहनत का ढंडोरा नहीं पीटते, वो पहले काम मुकम्मल करते हैं, फिर जरूरत हो तो इसका जिक्र करते हैं। एक किसान को देखिए जो बीज बोने के बाद हर आने जाने वाले को यह नहीं बताता कि इसके खेत में क्या उगने वाला है। वो खामोशी से मेहनत करता है, पानी देता है, इंतजार करता है, और जब फसल तैयार हो जाती है तो लोग खुद देख लेते हैं। जिंदगी का उसूल भी यही है कि हर ख्वाब सुनाने के लिए नहीं होता, हर मंसूबा बताने के लिए नहीं होता, और हर कामयाबी दिखाने के लिए नहीं होती।
कई बार खामोशी ही सबसे मजबूत हिफाजत बन जाती है। आज एक अजीब आदत आम हो गई है। इंसान को अपनी खुशी इस वक्त तक पूरी महसूस नहीं होती जब तक लोग इसे देख ना लें। नई गाड़ी आई तस्वीर, नया घर लिया तस्वीर, सफर शुरू हुआ तस्वीर, कारोबार शुरू किया तस्वीर। फिर चंद माह बाद वही शख्स हैरान होकर कहता है, पता नहीं सब कुछ कैसे बदल गया। हकीकत यह है कि मसला तस्वीर का नहीं, बल्कि इस सोच का है कि हमने अपनी खुशियों को दूसरों की नजरों से जोड़ दिया है। याद रखिए, जिस नेमत की हिफाजत शुक्र से होती है, उसकी हिफाजत खामोशी से भी होती है। हर खुशी का ऐलान जरूरी नहीं और ना ही हर कामयाबी सबको दिखाना जरूरी है। इसलिए कभी अपने ख्वाबों को अपने रब के साथ राज रहने दीजिए। फिर देखिए कि जब अल्लाह चाहेगा, दुनिया खुद आपकी कामयाबी देख लेगी। शायद यही वो समझ है जो इंसान को बोलने से पहले सोचना सिखाती है। अब सिर्फ एक चीज बाकी रह गई है, और सच ये है कि अगर पहली चीज ने आपके घर की इज्जत की हिफाजत की और दूसरी चीज ने आपके रिस्क और मंसूबों की हिफाजत की, तो तीसरी चीज आपके पूरे खानदान के सुकून, मोहब्बत और मुस्तकबिल से जुड़ी हुई है। अफसोस ये है कि अक्सर लोग इसी को सबसे मामूली समझते हैं, हालांकि सबसे ज्यादा नुकसान भी इसी की वजह से उठाते हैं। मोहतरम नाजरीन, अब हम तीसरी और आखिरी चीज की तरफ आते हैं। सच कहूं कि अगर आपने पहली दो बातें दिल से सुनी है, तो ये तीसरी बात शायद सबसे ज्यादा असर करेगी, क्योंकि यह न बाजार से मिलती है, न किसी खजाने में, और न ही पैसों से खरीदी जा सकती है। यह है आपके घर का बाहमी एतमाद, इज्जत और सुकून। जी हां, यह भी एक ऐसी अमानत है जिसे हर किसी के हवाले नहीं किया जा सकता। आज बहुत से घरों की सबसे बड़ी कमजोरी पैसे की कमी नहीं, बल्कि यह है कि इनके घर की हर बात चंद लम्हों में घर से बाहर पहुंच जाती है। मियां बीवी के इख्तलाफ, औलाद की गलतियां, घरेलू झगड़े या माली मसाइल देखते ही देखते रिश्तेदारों, दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया की बात बन जाते हैं। फिर वही लोग जो पहले हमदर्द बनकर सुनते थे, फैसले करने लगते हैं, मशवरे देने लगते हैं और कई बार आग बुझाने की बजाय इसे और बढ़ा देते हैं। याद रखिए, हर जख्म सबको दिखाने के लिए नहीं होता। कुछ जख्म सिर्फ अल्लाह के सामने खोले जाते हैं और कुछ मसले सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ बैठकर हल किए जाते हैं जो वाकई इस मामले से ताल्लुक रखते हों। समझदार वो नहीं जो अपना हर दुख, अपना हर गम हर एक को सुना दे, बल्कि वो है जो अपने मसले को सही जगह लेकर जाए। दीनी मसला हो तो अहले इल्म से रुजू करे, कानूनी मसला हो तो कानून जानने वालों से, तिब्बी मसला हो तो डॉक्टर से। लेकिन हर मसला हर महफिल में बयान करना अक्सर इसे हल नहीं करता, बल्कि मजीद मुश्किल बना देता है। नाजरीन, जरा अपने इर्द गिर्द देखिए, कितने ही खानदान सिर्फ इसलिए बिखर गए कि गुस्से में घर की बात बाहर चली गई। कितने ही रिश्ते वक्त नाराजगी को हमेशा का तमाशा बना देने से टूट गए, और कितने ही बच्चों ने अपने वालदैन की इज्जत सिर्फ इसलिए खो दी कि घर की पर्दादारी बरकरार ना रह सकी। याद रखिए, घर सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बनता, बल्कि एतमाद से बनता है, और बार बार एतमाद टूट जाए तो इसे दोबारा कायम करने में बरसों लग जाते हैं। इसीलिए अगर कभी कोई आपसे ऐसी बात, ऐसा राज या ऐसा मामला जानना चाहे जिसके बाहर जाने से आपके घर का सुकून, इज्जत या एतमाद मुतासिर हो सकता हो, तो अदब के साथ मुआजत कर लीजिए, क्योंकि हर इनकार बदखलाकी नहीं होता, बल्कि कई बार खामोश इनकार अपने पूरे खानदान की हिफाजत भी बन जाता है। अब इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा सिर्फ एक जुमले में सुन लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुकून, बरकत और एतमाद कायम रहे, तो इन 3 अमानतों की हिफाजत जरूर कीजिए। पहली अमानत, घर के राज। दूसरी अमानत, अपनी माली हालत और आने वाले मंसूबे। तीसरी अमानत, अपने घर का बाहमी एतमाद, इज्जत और सुकून। जब ये तीनों अमानतें महफूज रहती हैं, तो घर सिर्फ आबाद नहीं रहता, बल्कि मजबूत, पुरस्कून और भरोसे से भरपूर भी बन जाता है। और आखिर में, अगर आज की इस गुफ्तगू ने आपको एक लम्हे के लिए भी अपने घर, अपनी आदतों और अपने फैसलों पर सोचने पर मजबूर किया है, तो आज ही अपने आप से एक वादा कीजिए। हम अपने घर को सिर्फ साफ नहीं, बल्कि महफूज भी रखेंगे। अपनी जुबान को सिर्फ नरम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से भी इस्तेमाल करेंगे। अपनी हर नेमत, हर राज और हर ताल्लुक को अल्लाह की अमानत समझकर इसकी हिफाजत करेंगे।
क्योंकि कई बार जिंदगी की बड़ी तब्दीली किसी बड़े फैसले से नहीं बल्कि एक छोटी सी एहतियात से आती है। आइए अब आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे घरों को हमेशा मोहब्बत, रहमत, सुकून, खैरो बरकत और बाहमी एतमाद का गहवाला बनाए। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए इखलास, एहतराम, सब्र और दरगुजर पैदा फरमाए। हमारी लजिशों और कोताहियों को माफ फरमाए और हमें ऐसी बसीरत, हिकमत और समझ अता फरमाए कि हम अपनी जिंदगी का हर फैसला कुरान और सुन्नत की रोशनी में अक्ल, दानाई और खैर ख्वाही के साथ कर सकें। अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत सवार दे। हमारा खात्मा ईमान, आफियत और अपनी रजा पर फरमाए। आमीन।